Assalamu alaikum class 7. I'm here your teacher Ms. Shazia. We were in the part 1 we have completed our question number 1 to 5 and now we will complete our question number 6 to 10. So open your book, page number 214 and write the question, topic and subtopic as well. Draw the margin line and write your diary and index as well. So start. Take the understanding of the given question over here. Okay. So what is the question number 6? How did the psychological effects of his accident begin to affect on the man? जी उसकी एक्सीडेंट के मैट के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहे थे? He began to lose interest in charms of life. वो मैट जो है वो उसके ऊपर उसके एक्सीडेंट के असरात ये पड़ रहे थे. He begins to lose interest in charms of life and he does not like to take part in any occasion and he just images of his past life haunted him. He began to lose interest in charms of his life and retrospective images of past life haunted him. वो कह रहा था मुझे यूं लग रहा था साइकोलॉजिकली जो मेरे साथ हो चुका है मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ मुसलसल उसकी साइकी में उसके दिमाग में ये बात बैठ रही थी मेरे साथ मुसलसल ऐसे ही रहेगा. Come to the question number 7. Why did Matt find his sister the easiest person to be with? मैट ने अपनी बहन को ही क्यों अपने साथ इजी तरीन पर्सन रखा कि मेरे लिए इजी है कि वो मेरे साथ रहेगी. ठीक है. तो he found his sister to be the easiest person to be with because she treated him just as she always had. जैसे वो हमेशा उसके साथ ट्रीट किया करती थी वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट. She did not take much notice of his leg. वो उसकी उस आर्टिफिशियल लेग का नोटिस नहीं लेती थी so that he may not be conscious about his tragedy. तो वो इसलिए वो अपनी ट्रेजेडी के बारे में भी इतना कॉन्शियस नहीं था. मैट ने अपनी सिस्टर को इसीलिए अपने साथ रखा. कहता है कि मेरे लिए उस बंदी का अपनी बहन का मेरे साथ रहना इसलिए ज्यादा अच्छा है कि वो मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर करती जैसे वो पहले करती थी. लाइक मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, मुझे जल्दी से मेरा बैग उठाना और मुझे रेडी करना और मेरी वो लेग के जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी उसको फील नहीं करती थी. Clear? Question number 8. Why was already disappointed when the swallow started to turn? हाँ जी, already disappointed क्यों था? When the swallow turn, जब हम कोई चीज खा रहे हों या निगल रहे हों, ठीक है, तो उसको कहना है किस चीज को निगलने को बोलते हैं swallow करना. Clear? तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा कि वो क्यों डिसअपॉइंटेड जब उसका जो लुकमा था वो वापिस आ रहा था. Only was disappointed because neither of the swallows that turned was the one she was expecting, the one with a scarlet ring. Only disappointed था because कहता है कि किसी चीज का निगलना, the return was the one वापस आ जाना ऐसे है जैसे she was expecting जो कि तोको कर रही है, the one with a scarlet ring जैसे वो कोई scarlet ring हो. ठीक है, यानी कि किसी चीज को किसी रिंग में डालना और बार बार वो मूव ऑन करी जाए, ना वो आगे जाए ना वो पीछे जाए, उसको स्कारलेट रिंग बोलते हैं. ओके. इन व्हाट वेज डिड द रिटर्न ऑफ swallows help Matt recovery? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. He engaged himself in observing the activities. इस अंदाज में वो कह रहे हैं कि swallows को हेल्प करनी चाहिए मैट की रिकवरी के लिए. ठीक है. इसमें वो कहता है कि he engaged himself in observing the activities. मैट को खुद को बिजी करना चाहिए अपने आप को एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए. एंड swallow and forgot to his own tragedy complete. उसके साथ जो उसकी लेग का हादसा हुआ है उसकी रिकवरी के लिए जरूरी है कि मैट उस चीज को खुद भूल जाए. ठीक है, वो खुद अपने माइंड से ट्रेजेडी को निकाल दे. टू सी द swallow struggling for their nest and children, he was inspired to continue his life once again. कहते देखो जो निगलना चाहता है ये लुकमा बनता है स्ट्रगलिंग फॉर देयर नेस्ट अपने घोंसले के लिए
एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए। ही वॉज इंस्पायर्ड टू कंटिन्यू हिज लाइफ वंस अगेन, तो वो क्या करता है, वो इसके बावजूद भी अपनी स्ट्रगल जो है वो लाइफ के लिए अपने बच्चों के लिए जारी रखता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट वे द मेल फेलो इन द गैराज हैड टू मेक अप मैड्स माइंड अबाउट हिज फ्यूचर, किस अंदाज में मेल फेलो जो है इन द गैराज आता है, हैव टू मेक अप मैड्स माइंड, उसका माइंड बनाता है। द मेल फेलो हैड ओनली वन लेग, मेल स्वैलो के पास एक टांग होती है, बट बाय ही मैनेज टू फ्लाई हियर एंड देयर, फिर भी वो अपनी उड़ान को इधर और इधर जारी रखता है और मैनेज करता है। एंड फीड हिज यंग्स, और अपने बच्चों को पालता है। मैड थॉट इफ द स्वैलो कुड डू इट, कि मैड कहते हैं अगर स्वैलो कर सकता है, स्वैलो इज द नेम ऑफ आल्सो अ बर्ड, ओके, देन ही कुड डू, कहता है कि अगर इसमें स्वैलो जो है इट इज द नेम ऑफ द बर्ड, उसको इससे रिजेंबल किया गया स्ट्रेटजी में, कहता है कि अगर मैं अपनी तमाम बातों को भूल जाऊं और अगर मैं देखूं कि स्वैलो जो है वो एक टांग पे खड़ा होता है और अपने बच्चों को फीड अप भी करता है, ठीक है, अपने बर्ड्स को, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई कुड आई डू। सो all these questions have been cleared to you in the part 2 of this video. So please students, you need to write on your copies as well, and you need to learn. If you feel any ambiguity, any problem, you have the booklet that is given it to you from the school, you can consult from that notes, that's booklet, ठीक है, clear everyone, thank you, nice to meet you.